तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। उपनिषद अवलंबन करते हुए हम लोग देख रहे थे कैसे सर्व विद्या प्राप्त होती है एवं कहाँ से इसका उत्पन्न हुआ है, उत्स कहाँ है, व्हाट इज द सोर्स, हाउ दिस omniscient knowledge is being acquired by the sense and seers। तो हम देखें कि इसका प्रथम उद्गाता है स्वयं पितामह ब्रह्म। मुंडक उपनिषद शुरुआत का श्लोक उद्धृत करते हैं देखा है, पहले ये परमात्मा से है ओम। ओम ब्रह्मा सर्वदेवानां प्रथमम संबभूव। एवं कौन है ये ब्रह्मा? विश्वस्य स्रष्टा भुवनस्य गुप्ता, ये सारे जगत का सृष्टा एवं उनके पालयिता स्वयं ब्रह्मा प्रथम उसका आविर्भाव है। सब देवता के पहले प्रथम उन्होंने क्या किया? ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा। अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, उनके ज्येष्ठ पुत्र, क्योंकि वो ये ब्रह्म विद्या इन लोग परंपरा क्रम में सबको प्राप्त कराने के लिए बोलना पड़ेगा, तो पहले उनका ज्येष्ठ पुत्र एल्डेस्ट सन अथर्व को बताया, इज द सोर्स। फिर परंपरा का में कैसे हुआ? अथर्व ने उसको परवर्ती श्लोक में बता रहे हैं। अथर्व अंगीर नामक ऋषि को ये ब्रह्मा से जो प्राप्त हुआ ज्ञान, ये उनको बताया। वो ज्ञान क्या है? परावर, पर एवं अवर, अर्थात सर्व प्रकार का जो ज्ञान, पराविद्या परविद्या जो कुछ प्राप्त हुआ था सब अंगीर नामक ऋषि को बता दिया। तो अंगीर भी क्या किया? वो भी भरद्वाज वंशीय सत्यवह ऋषि को बताया एवं सत्यवह अंगिरा नामक एक ऋषि को भी बताया। देखिए कैसे परंपरा चल रहा है, एक दूसरे को जैसे जो योग्य, जो शिष्य प्रशिष्य पर क्रमानुसार ये विद्या इज बीइंग हैंडेड डाउन फ्रॉम वन गुरु टू द अनदर। फिर उसका आगे क्या हुआ? इसका आगे का श्लोक में अत्यंत पॉपुलर श्लोक है, ऑफ्ट कोटेड श्लोक मुंडक उपनिषद 113। स्वामी विवेकानंद बारंबार इस श्लोक को कोट किया है, उद्धृत किया है विभिन्न लेक्चर में। शौनक हवै महाशाल अंगिरसम विधिवत जो उपसन्न प्रपच्छ, शौनक अर्थात शौनक पुत्र, शौनक का नाम है शौनक,
वो कौन है? महाशाल अर्थात गृहस्थ अष्टम श्रेष्ठ। ये कोई सन्यासी नहीं है, ये गृहस्थी है। पति पहले ही बता दिया। महाशालम गृहस्थम श्रेष्ठ गृहस्थाष्टमी अर्थात गृहस्थाष्टम परिचालन करने के लिए दक्ष, नॉट इंडिफरेंट। देखिए हमारे जो परंपरा है ये हम लोग का नोट करना है। उपनिषद में बताया हम लोग इतना विभाजन करते हैं, गृही सन्यासी गृहीगण, इधर ऐसे नहीं है। उन लोग हमारे आचार्य है, गुरु है, ब्रह्म विद्या प्राप्त किए हैं। एवं वो कहाँ तक पहुँचा? अंगिरा के पास। अंगिरा के पास प्रथम अंगी था, उसके बाद अंगिरात हुआ सत्यवह के बाद। ये अंगिरा ऋषि के पास ये गृहस्थाष्टमी शुनक पुत्र शौनक के उपस्थित हो। कैसे उपस्थित हुआ? विधिवत उपसन्न प्रपच्छ, विधिवत जाके उपस्थित हुआ। कि विधिवत मतलब कैसा है? ये पहले कोई विधिवत क्या था? विधि क्या था? जो शिष्य गुरु के पास जाएंगे, समित पानी अर्थात जाग का काष्ठ लेकर, टेकिंग द फायरवुड इन द हैंड, इट वॉज द ट्रेडिशन टू अप्रोच द गुरु। जिसका मतलब क्या है कि गुरु का जो सेवा अर्थात अन्नतम सेवा है उनका जो यज्ञाग्नि, उसमें जो वनांचल से काष्ठ फ्यूल, उसमें लकड़ी था, जो जंगल में जाके वो काट के लाना पड़ेगा। तो गुरु दैट वाज द फी, दैट ये जो आएंगे वो गुरु सेवा करने के लिए तैयार है। एवं वो हाथ में वो गुरु सेवा का जो यज्ञ काष्ठ लेके आके उपस्थित होगा विधिवत। अर्थात जो सब समित पानी गुरु में वो अभिगच्छ, जो जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना का है, ये विथ ह्यूमिलिटी, विनीत होकर, क्योंकि भगवत गीता में बताया तद विद्या प्रणिपात है न परिप्रेषणे न सेवाया। तो प्रणिपात के साथ विथ ह्यूमिलिटी जाके गुरु के पास उपस्थित होना पड़ेगा। तो ऐसे किया है शौनक। हस्त में जो विधि था, शास्त्र सम्मत जो विधि, वो विधि नियम पालन करके गुरु के पास आके उपस्थित हुआ। और उपस्थित होने के बाद वो क्या हुआ? प्रपच्छ पूछा। क्या पूछा? दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट वंडरफुल क्वेश्चन इन आवर हिस्ट्री। सबसे प्रखर प्रश्न है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाति सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। अर्थात हे भगवान, हमें वही बताइए जिसको जानने से सर्व विद्या अधिगत हो जाता है। Have come to know, by knowing which everything else become known। ये स्वामी विवेकानंद बार बार इसको उद्धृत किया। ऐसे कोई है, ज्ञान है, इसको प्राप्त करने से सर्व विद्या अधिगत हो जाएगा। ये इनका ओरिजिनल प्रश्न है। यही हमारे ट्रेडिशन, यही हमारे देश का परंपरा का प्रश्न है। हमें वही चीज़ जानना चाहिए जो जानने से और कुछ जानने का बाकी नहीं रहेगा। ज्ञान का पराकाष्ठा है। वही प्रश्न किया था शौनक, जो गृहस्थाष्टमी महाशालो। ये हमें बताइए, कस्मिन ऐसी कोई है? पूछ रहे हैं।
वो क्या है हमको बताइए। एवं यही प्रश्न हमारे सारे परंपरा का, हमारे देश का जो आध्यात्मिक जीवन है उसको परिपुष्ट किया। दिस इज द क्वेश्चन विथ विच आवर एंटायर नेशन सर्च्ड एंड फाउंड द सॉल्यूशन, फाउंड द एंड। मुझे बता दिया गुरुदेव। गुरुदेव क्या बताया? तस्मै स होवाच। जोंगिरा ऋषि बताया, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म जद ब्रह्मविदो वदन्ति। जो देखो, जो तुम जो जानने चाहते हो, कौन चीज़ जानने से सब कुछ जाना जाता है, उसको दो विद्या जानना चाहिए। और ये कौन बताता है? जो ब्रह्मविद गण है, जो सर्वविद है, वही बताते हैं। क्या बताते हैं? दे विद्ये वेदितव्य, परा चैव अपरा च। परा विद्या एवं अपरा विद्या, ये दो विद्या जानना ही सर्वविद्या जानने के सूत्र है। द टू ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, अपरा विद्या एवं परा विद्या। अपरा विद्या इज सेकुलर नॉलेज, परा विद्या इज स्पिरिचुअल विजडम। ये जो जितने ज्ञान का परिधि है, जो जागतिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, उसको अपरा विद्या कहलाता है। और परा विद्या है जो परमात्मा के बारे में ज्ञान, अपने को जानना। एक है अपने को जानना, एक है दुनिया को जानना। नो ज्ञान ऑफ इनसाइड द वर्ल्ड, इनसाइड हमारे भीतर जो दुनिया है उसको जानना, अंतर्राज्य के ज्ञान एवं अपरा विद्या बहिर्राज्य के ज्ञान। बाहरी दुनिया एवं अंतर दुनिया दोनों जान लेगा, जानने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो दो ब्रांचेस ऑफ लर्निंग बताया, पराची व पराच, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो हमारे परंपरा में दे डिड नॉट एक्सक्लूड द अपरा विद्या, ये बहुत ज़रूरी है जानना। हम लोग सिर्फ ईश्वर के बारे में नहीं बताया, ईश्वर को जानना भी चाहिए, फिर दुनिया का ज्ञान भी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ए बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन वन विंग अलोन। हमारी शिक्षा व्यवस्था में दोनों ही होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में हम लोग अपरा विद्या पे सीमित कर देते हैं। वी रेस्ट्रिक्ट अवर नॉलेज, अवर ज्ञान टू एक्सटर्नल नॉलेज। हमारे भीतर का आत्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान के बारे में कोई चर्चा नहीं है। परा विद्या भी जानना चाहिए, परा विद्या होना चाहिए, अपरा विद्या होना चाहिए। दोनों जानना जरूरी है, तभी एक पंछी जैसे दो पंख होने से उड़ सकता है सही ढंग से। एक विंग में तो उड़ नहीं पाएंगे। तो हमारा जो वर्तमान अवस्था है, ये है एक पंख से उड़ने का। दिस इज़ वाई वी आर सो मच ऑफ कैओस इन द सोसाइटी। दिस इज नो बैलेंस, हार्मनी नहीं है। दोनों ही ज्ञान होना आवश्यक है। ये हजारों वर्ष पूर्व ऋषिगण बताया था, ऐसे होना चाहिए। ऋषि ऑफ योर डिक्लेयर्ड, पहले ही होता था, ज्ञान संपूर्ण हो जाता था। और ये ज्ञान परंपरा क्रम में अभी तक हैंडेड डाउन है। ये हमारे परम सौभाग्य है। दैट इज नॉट डेड एंड गॉन। फ्रॉम दैट ओरिजिन टिल टुडे इज बीइंग हैंडेड डाउन। और बीच में जब ज्ञान में कोई असुविधा हो जाता है, बारंबार भगवान ये धराधाम में अवतार होके तो संशोधन कर देते हैं। जो कि श्री कृष्ण कहते हैं और अर्जुन को, ये जो विद्या तुम्हें दे रहा हूँ,
इदम विवस्वते योगम प्रोक्तवान भव्यम विवस्वान मनवे पा मनो दिक्ष्वा के ब्रवीत। अतः ये जो बात, ये जो भगवत गीता को जो ज्ञान आप तुमको दे रहा हूँ, ये पहला बार नहीं है। ये हम सूर्य को बताया था। सूर्य अपने पुत्र परंपरा क्रम में दिया था। दिवसान मनो में सूर्य अपने पुत्र मनु को दिया, मनु इच्छा को दिया, एक एक पर। तो ये कहाँ पर दिया था? राजर्षिगण। इमं परंपरा प्रातम विद्या राजर्षि विदु स काले नेह महता योग नष्ट प्रणतव। किंतु क्या होता है, काल का गति से वो योग बिकम्स द लॉस्ट। क्योंकि परंपरा में ये जो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, और उस समय में तो कोई स्क्रिप्ट नहीं था, तो श्रुति था, सुन के फिर दूसरे को बताया। तो अगर कुछ गलती हो सकता है तो धीरे धीरे उसको वो नष्ट होने का संभावना है। तो इसलिए क्या होता है, भगवान बारंबार अवतीर्ण होकर फिर उसको सही कर देगा। ये हमारे ट्रेडिशन है। तो यहाँ पर इसलिए बताया, देखो यही है परम सोर्स, एवं उसमें कौन चीज़ जानने से सब कुछ जान पाओगे, वो है पराविद्या। वहाँ पराविद्या, पराविद्या अपरविद्या क्या है वो भी बताया परवर्ती श्लोक में, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, यूट्यूब में दिया जाएगा। आप लोग सब उसमें संयुक्त रहेंगे। स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।